तक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। उसके बाद पूर्णांक बताए थे, इंटीजर्स नंबर। ठीक, पूर्णांक संख्या क्या होती है, बताए थे कि ऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्ण संख्या के परिवार को क्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्या। जिसे माइनस से स्टार्ट, कोई भी संख्या माइनस में लिखो या प्लस में लिखो उसको पूर्णांक कह सकते हो। ठीक है, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये पूरी क्या है, पूर्णांक संख्या है। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनाइट तक प्लस में भी और इन्फिनाइट तक माइनस में भी, अगर समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पूर्णांक संख्या के बाद ध्यान रखना क्या है, और क्या बताए थे जी, तो सम संख्या ना। सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो तो क्या हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। 2, 4, 6, 8, ये 10 इन्फिनाइट तक चलेगा। यानी तीसरी सम संख्या क्या होगी, 6। पांचवी सम संख्या 10, समझ रहे हो ना। उसके बाद विषम संख्या, अच्छा ये तुम लोग समझ पा रहे हो बाबू जी, देखो ध्यान करना। पहली सम संख्या क्या बोले हैं, 2। दूसरी सम संख्या 4। जो सम संख्या बोलेंगे उसकी दुगुना। जैसे कि हम कहते हैं कि 11वीं सम संख्या क्या होगी, 22। तो उसी तरह 11 दूनी 22। उसी तरह से हम पूछ दे nवीं सम संख्या क्या होगी, nवीं सम संख्या, तो nवीं सम संख्या क्या हो जाएगी, 2n। nवीं सम संख्या भाई उसकी दुगुना, समझ रहे हो ना। विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो क्या हो, 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाती है। तो पहली विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये भी कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनाइट तक। सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या 2, समझ पा रहे हो ना। तो अगर हम कहते हैं कि पहली विषम संख्या क्या है, 1, यही ना। दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5। हम क्या बोले थे कि तीसरी विषम संख्या, अगर हम यही कहते 7वीं विषम संख्या क्या होगी, 15 नहीं 13 ना। 1 कम कर लेते हैं, उसका दुगुना करके क्या कर लोगे, 1 कम। जैसे पहली विषम संख्या क्या है, 1, तो इस पहली विषम, दूसरी विषम संख्या 3, तो दूसरी विषम संख्या बोला तो 2 का दुगुना करेंगे तो कितना होगा, 4। 1 पहले कम कर लो, कितना होगा, 3। समझ रहे हो ना। अगर हम कहते कि 5वीं विषम संख्या क्या होगी, तो 5 दूनी 10 और 1 कम कर लो, कितना हो जाएगा, 9। 9 कम करो, समझ रहे हो ना। अगर हम कहते 7वीं विषम संख्या क्या होगी, तो 7 दूनी 14 माइनस 1, कितना हो, 13। समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम कहते कि nवीं विषम संख्या क्या होगी, nवीं विषम संख्या, ये कल भी समझाए थे, ध्यान में रखना। हाँ, विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो इसका दुगुना करके 1 घटा लेंगे तो 2n माइनस 1। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर हम 23वीं विषम संख्या कहते तो क्या होगा, 23 दूनी 46, 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 45। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखो, डस्टर कहाँ गया, डस्टर नहीं है क्या, नहीं है यार। देखो ये समझ पा रहे हो ना। अब देखो विषम संख्या के बाद देखते हो, यहीं तक शायद लास्ट था क्या, तुम लोगों को बताए थे, अभाज्य संख्या भी बताए थे। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, इसको क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर इंग्लिश में। ठीक है, अब समझो अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या क्या होती है, इस पे ध्यान देते हैं। ठीक, तो ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हो, कितने 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, वो भी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। यानी 1 से बड़ी सभी संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 9 नहीं, 9 3 से कट जाएगा। ठीक है, 13, 15, 17, अरे सॉरी 15 नहीं होगा, 17, 19, कितना हो जाएगा, 23, S1 इन्फिनाइट तक ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना।
एक और चीज बताए थे कि किसी भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर करोगे ना तो उसका गुणनखंड भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। अभी गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे, अभी नहीं, अभी संख्या बता रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ पा रहे हो। अब इसके बाद क्या, कौन सी संख्या होती है, भाज्य। इसी को कहा जाता है या यौगिक। ठीक है, यौगिक संख्या, इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या, कॉम्पोजिट नंबर। क्या कहा जाता है, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, ये भाज्य यौगिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो। ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो या किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः कट जाए, यही ना, उसमें भाग पूर्णतः लग जाए, वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। ठीक है, लिख दे रहे हैं, ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, देखो जिसको कोई कहीं पे भी दिक्कत होगी बता देना। ठीक है, जैसे देखो भाज्य संख्या में क्या हो जाएगा, जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी बताओ, है 4। सबसे पहली संख्या होगी जो 2 से कटेगी, इससे पहले कोई संख्या नहीं है, 2 भी किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी, 3 भी नहीं कटेगी, लेकिन 4 ऐसी संख्या है जो किसी पहली ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, 10, 12, ये सब क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्या होंगी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ पा रहे हो। आगे देखो, लिखना नहीं है कि लिखना है तुम लोगों को, अच्छा है, अच्छा वीडियो देखो, देख रहा, जाके देखते हो तुम लोग, हमको तो नहीं लगता है कोई देखता होगा। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ये समझ पा रहे हो। उसके बाद देख लो, पढ़ते हैं हम लोग परिमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, इसको कहा जाता है रेशनल नंबर। क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, ध्यान रखना, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। क्या क्या जिसे व्यक्त किया जा सके, वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या है। ध्यान में रखना, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो। अच्छा, ये बात समझ में आ रहा है कि q नॉट इक्वल टू, देखो कोई भी ऐसी संख्या जिनको हम भिन्न के रूप में लिख दें, मतलब कि बटा के रूप में लिख दें, जैसे 3/5। ठीक है, 3/4 लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन बीच नीचे क्या हो, बटा में कुछ ना कुछ हो, वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। q नॉट इक्वल टू 0, माने q जो है, इसको देखो, ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, अंश, और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहा जाता है। बातें समझ रहे हो। तो हम कहने का मतलब ये है कि जो हर में कोई भी कभी भी किसी स्थिति में 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा कि q 0 नहीं होगा, माने q 0 के बराबर नहीं होगा किसी भी स्थिति में। अगर 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं है। बातें समझ रहे हो ना। तो अगर हम 3/13 लिख दे चलेगा, ठीक है, 2 लिख दे तो परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि भाई 2/1 तो लिख ही सकते हो ना, इसको 2 लिखो या 2/1 लिखो, कुछ अभी जीतन। अच्छा, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, बताओ तो, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, है। क्यों है, क्योंकि देखो इसको भी तो 0/1 लिख सकते हैं। हमको कहा है कि खाली हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंश तो 0 हो ही सकता है। बातें समझ रहे हो। तो 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। -5/7 ये भी क्या हो जाएगा, 22/7 ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लिख लेंगे किसी 16/25 तो 4/5 लिख सकते हैं ना, √16 का 4 हो जाएगा और 25 का क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो 4/5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ पा रहे हो।
अब उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ तक बताओ किसी को नहीं है ना। अब देख लो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, तुम लोग अभी किसी चीज़ का फॉर्म भरने लायक हुए कि नहीं? 18 साल हो गया सबका, मतलब एज। अभी आरपीएफ पुलिस का आया है फॉर्म, आरपीएफ एसआई का आया है। ठीक है, तो 15 तारीख से फॉर्म भराएगा। अब जिसको जो इंटरेस्टेड होगा वो भर लेगा। उसकी सिलेबस में 35 मैथ है और 35 रीजनिंग है और 50 जीके जीएस रहेगा। ठीक है, तो तुम सब देखो, अभी इसके बारे में चर्चा किया जाएगा हम लोग। यहाँ तक समझ पा रहे हो? अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ध्यान रखना। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है, अपरिमेय। यहाँ पे भी ध्यान रखना है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, इसमें भी q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। तो जिसे देखो इसमें लिखना होगा तो फट से ऐसे लिख देंगे, देखो √2। ठीक है, √3 भी हो जाएगा ना। और अगर √4 लिख देंगे तो परिमेय होगा क्या? अपरिमेय, परिमेय हो जाएगा, क्योंकि √4 का क्या मान 2 होता है। बात समझ रहे हो ना? समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। √13/5 इस तरह से लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। पाई भी क्या है? अपरिमेय है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसमें बताओ पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय? तो पाई जो है क्या होता है? अपरिमेय होता है। लेकिन 22/7 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। बातें समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक पूरा संख्या बता दिए तुम लोग, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? अब देखो यहाँ तक मिटा देना सबको, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आओ आगे देखो तुम। देखो अब हम लोग लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जिसे हम कह दें कि 10 तक के प्राकृतिक, लगातार लिख दे रहे हैं, लगातार 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? संख्याओं का योगफल क्या होगा? यानी कहने का मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं जोड़ेंगे तो इसका मान क्या होगा? योगफल का मतलब क्या होता है? ऐड करना। बातें समझ रहे हो ना? तो कितना होगा मान, इसका बता सकते हो तुम लोग? है 50 होगा। जोड़ के देखो भाई, जोड़ोगे तो 50 आएगा। देखो बोलो कितना होगा, कैसे जोड़ोगे तुम लोग? कभी 55 आएगा। देखो एक तरीका ये है कि तुम लोग क्या करोगे, फटाफट देखो। एक तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला होता है n × n+1/2। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला होता है कि और n क्या है? अंतिम जो संख्या होती है वो है 10 × 11/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 55 होगा। लेकिन ये लगातार रहेगा, तब कहीं बीच से दे देगा तो गड़बड़ है। ठीक है, एक बात समझना, यहाँ ये फार्मूला समझ में आ रहा है? देखो सुनो, तो फार्मूला नहीं लगाना है, हम लोग फार्मूला नहीं पढ़ेंगे। बात समझो, जैसे देखो 1 2 3 10 तक है। ये देखो लगातार है ना, यानी इनके बीच का सर्वांतर क्या है? बराबर है। एक सीरीज चल रही है, तो जब भी कोई सीरीज चलेगी तो फट से हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 अगुणे संख्याओं की संख्या कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणे संख्याओं की संख्या। तो अब संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएगी ना? तो एक जोड़ देंगे तो 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55। ये बातें समझ पा रहे हो क्या? हम क्या कह रहे हैं? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से समझो। जैसे कि अगर हम कह दें कि देखो 20 +